नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे मंगल ग्रह वृश्चिक राशि में चला गया है और इसका आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, मंगल का गोचर इतना ज़्यादा जरूरी है जानना, क्योंकि जितनी भी प्रकार की खुशियां हैं हमारी ज़िंदगी में वो मंगल ग्रह से ही आती हैं। जितने भी प्रकार का जो भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड सुख मिलता है, बहुत सारे मेरे पास लोग आते हैं जो प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, जिनकी प्रॉपर्टी बिक नहीं रही और जिनके पैसे प्रॉपर्टी में फंसे हुए हैं। उनके लिए तो जानना ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है इस मंगल का गोचर के बारे में, क्योंकि जितनी भी प्रॉपर्टी है उसमें हमें फायदा होता है या नुकसान होता है वो भी हम मंगल ग्रह से ही देखते हैं। साहस का, हिम्मत शक्ति का, कॉन्फिडेंस का मालिक भी ये मंगल ग्रह ही है। ये एक वो ऊर्जा है जिस भाव में ये पड़ जाती है, अगर आपने इसका सही से यूज कर लिया तो ये दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करवा देती है। और अगर आपसे ये इम्बैलेंस हो गई तो यही ऊर्जा आपका वो नुकसान कर देती है कि जिंदगी जहन्नम बना देती है। सबसे हम पहले बात करते हैं कि मेष राशि वालों के। मेष राशि वालों के लिए देखिए, ये मंगल ग्रह अष्टम घर से गुजरने वाला है। यहां पर बैठा मंगल ग्रह अच्छा नहीं होता। यहां पर कई बार मंगल बैठा एक्सीडेंट करवा देता है, टांगे तुड़वा देता है, सर्जरी करवा देता है, इंजरी करवा देता है, क्योंकि मंगल ग्रह अष्टम घर में बैठना अच्छी बात नहीं होती। यहां पर क्योंकि ये सातवीं दृष्टि से हमारी वाणी वाले घर में देख रहा है, कुटुंब वाले घर में देख रहा है। कई बार क्या होता है कि परिवार में झगड़े भी करवा देता है। और वाणी तो क्या बात है कि क्या ऐसे ऐसे शब्द मुंह से निकलते हैं कि दूसरे इंसान के जो है तन बदन में आग ही लग जाए। 24 घंटे गुस्से में ही ऐसा इंसान रहता है। अगर आप पर मंगल ग्रह की महादशा, अंतरदशा, पत्यंतर दशा चल रही है तो इस मंगल ग्रह के गोचर से कृपया करके सावधान हो जाइए, क्योंकि अष्टम का मंगल जिंदगी में कई बार बहुत ही करारी चोट मारता है, जो सदियों तक जो है इंसान याद रखता है। कि ऐसी यानी कि कई बार इंजरी करवा देता है कि इंसान को सारी जिंदगी जो है, कई बार किसी की टांगे टूट जाती हैं, प्लेटें पड़ जाती हैं उसकी जिंदगी में, तो ये मंगल ग्रह के ही कारण होता है कि जो सारी जिंदगी उसी के साथ जीना पड़ता है। तो जल्दबाजी में अपना वाहन ना चलाएं और जल्दबाजी में कोई भी काम पर आप निकले ना, क्योंकि मैंने देखा है जिनको भी चोट एक्सीडेंट का योग बना है वो बहुत तेजी से वाहन चलाते थे या जल्दबाजी में आते जाते थे। तो कृपया करके थोड़ी सी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। ये मंगल ग्रह 40 दिन के लिए यहाँ पर रहने वाला है और ये आपको कहीं परेशानी में ना डाल दे। तो इसके दुष्प्रभावों से बचने के लिए आपने क्या करना है, 800 ग्राम रेवड़ियाँ लेनी है आपने, आराम से आजकल मिल जाती है, सर्दी का मौसम है। इसको आपने 8 मंगलवार चलते पानी में जल प्रवाह करना है। अगर आप नहीं ले सकते तो मीठी रोटी आपने गुड़ वाली बनानी है, उसके ऊपर तेल लगाकर इसको आपने काले कुत्ते को, काले कौवे को या काली गाय को आपने खिलाना है कि ये आपका नुकसान ना करे। यहाँ पर बैठे मंगल का हम भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि पुलिस के चक्कर पड़ जाते हैं कुछ लोगों को। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं यहाँ पर बैठे जिनको हथियार रखने का शौक पड़ जाता है, तो हथियार उनसे चल जाता है, फिर पुलिस का चक्कर। कई बार लोगों का एक्सीडेंट, कुछ ऐसे एक्सीडेंट होते हैं जिनमें हम खुद हमारे खुद इंजरी हो जाती है, और कई बार क्या होता है कि रोड एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें किसी दूसरे का नुकसान हो जाता है, जिसके कारण पुलिस के चक्कर पड़ जाते हैं। तो कृपया करके आपने इन चीज़ों से बचना है। देखिए, मंगल की 4 दृष्टियां होती है। ये थोड़ा सा एपिसोड लंबा हो जाएगा, लेकिन ये राशियों के बारे में जो मैं आपको बताऊंगा आपको याद रहेगा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, क्योंकि ये संपूर्ण और विस्तृत जानकारी जो मेरे चैनल पर मैं आपको दे रहा हूं ये 100% आपके साथ मैच होगी ही होगी, अगर आप पर मंगल ग्रह की दशा भी चल रही है। देखिए, ये चौथी दृष्टि से हमारे इच्छा पूर्ति वाले 11वें घर को देखता है, क्योंकि ये 11वां घर हमारे सोशल एक्टिविटी का है, हमारे फ्रेंड सर्कल का है। यहां पर बैठे मंगल का जो है लिंक्स, कॉन्टैक्ट्स और फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा होता है, ये उनमें बैठना शुरू कर देता है। मंगल यहां से 7वीं दृष्टि से अपने कुटुंब में और पैसे वाले और धन वाले घर में देखता है, क्योंकि बैठा ये अष्टम घर से है तो बुरी दृष्टि से देखता है। ये अपने परिवार वालों से पैसे मांगते हैं और ये जाकर अपने फ्रेंड सर्कल में थोड़ी सी शेखी और शोफनेस करते हैं। और ये 8वीं दृष्टि से जो है हमारे हिम्मत, पराक्रम और
जो है इसके घर में देखता है, हिम्मत शक्ति के घर में देखता है, पराक्रम के घर में देखता है। तो ऐसा इंसान देखा गया है कि बहुत ही दलेर होता है, निडर होता है। उसके सामने चाहे जो मर्जी, जितने मर्जी इंसान खड़े हो, ऐसे इंसान को डर नहीं लगता। ऐसा इंसान मुंह पर बात करता है, ठोक कर बात करता है। कई बार तो देखिए ये अच्छी बात है कि हाँ भी आप डरते नहीं हो, लेकिन कई बार क्या होता है कि दुस्साहसी इंसान, कई बार क्या होता है कि यहां पर भयंकर वाणी दोष और ईगोइस्टिक इंसान को बना देता है, जिसके कारण ऐसे इंसान को बहुत ही ज़्यादा हानि का सामना करना पड़ता है अपनी ज़िंदगी में। फ्रेंड सर्कल क्योंकि अष्टम घर में पड़ा हुआ है, ऐसे कि में आपके फ्रेंड सर्कलों ने आपको धोखा देना ही देना है, आपको पुलिस के चक्करों में पड़वाना ही पड़वाना है, आपके हाथों से कोई ऐसा काम करवा देना है जिसकी ज़िंदगी में आपकी जो है काफ़ी मानहानि हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर बैठे इंसान के फ्रेंड सर्कल अच्छे नहीं होते। ऐसे इंसान खाने पीने वाले हो जाते हैं जिनको रोज ही मीट, अंडा, शराब, चिकन, क्योंकि एक बार मुंह को लग गया, ये मंगल वाला इंसान के मुंह से जल्दी कोई चीजें उतरती नहीं है। मंगल की एनर्जी, क्योंकि ये वो एनर्जी है, जैसे मान लीजिए एक आग होती है जो हमारा भोजन पका देती है, जो सुख देती है हमें, और एक आग होती है जो हमारा घर जला देती है। तो मंगल एक एनर्जी है, इसका यूज आपने बहुत ध्यान से करना है। अगर ये आपके गुस्से को बढ़ा रहा है, अगर आपकी सोसाइटी जो है एक यानी कि गलत लोगों के साथ है, अगर आपको हथियार रखने का शौक है, तो समझ लीजिए चोट, एक्सीडेंट और पुलिस आपके पास ही खड़ी है। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों का ये 7वें घर से गुजरने वाला है। 7वां घर जो होता है हमारी मैरिज लाइफ का होता है, क्योंकि ये अपनी ही राशि में ये जो यहाँ पर घूमेगा, तो यहाँ पर कई बार क्या होता है कि शादी करवा देता है, घर में खुशियां बहुत आती है, लेकिन ये सामने बैठा हमारे जो चेहरे को देख रहा है, तो यहाँ पर बैठा कई बार क्या होता है कि हमारे यहाँ पर ऐसी चोट लग जाती है जिसकी सर्जरी होती है। छोटी उम्र में जो बच्चों के यहां पर माथे पर जो चोट लगी है, या बड़ी उम्र में भी, ये मंगल देखा गया है कि 7वें घर में है। 7वीं दृष्टि से उसने जो है आपके फेस को देखा और यहां पर जो है कट का निशान आपको डलवा दिया, चोट लगा दी। तो यहां पर बैठा मंगल आपकी शादी के लिए बहुत बढ़िया है, आपके कैरियर के लिए, क्योंकि चौथी दृष्टि से आपके कैरियर वाले हाउस में, इज्जत मान वाले हाउस में, आपके जो है राज दरबार में, गवर्नमेंट वाले हाउस में देखेगा। अगर आप कोई पुलिस की तैयारी, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फोर्स में आप जाना चाहते हैं, तो आपके लिए ये बहुत ही बढ़िया है। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी और घर लेने का जो है आपका मन बना हुआ है, क्योंकि 8वीं दृष्टि से जो है ये आपके दूसरे घर को, जो कि कुटुंब का घर है, तो ये आपका घर भी बना सकता है। वाणी दोष, क्योंकि इसका तो स्वभाव ही ऐसा है, तो कृपया करके अपनी वाणी को थोड़ा सा नियंत्रण में रखें और जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में मंगल खुशियां ही खुशियां बरसाए, तो 3 धातु का छल्ला कृपया कर डाल लें। ये आपकी शादी भी करवाएगा और आपको चोट लगने से भी बचाएगा, और कैरियर में है तो आपकी जो झंडे गाड़ देगा जीत के। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों के लिए ये 6ठे घर से गुजरने वाला है। 6ठा घर हमारा किस चीजों का होता है? रोग, ऋण, रिपु का, दुश्मनों का घर होता है। यहां पर बैठा मंगल अपने दुश्मनों को नाश करने में बहुत ज्यादा सक्षम होता है, लेकिन यहां पर मंगल बद भी हो जाता है। एक तो ऐसा मंगल होता है जो बाहर जो है दुश्मनों पर कहर बनकर टूटता है। अगर किसी ने टेढ़ी बात कर दी उसके परिवार के खिलाफ या उसकी शान के खिलाफ, ऐसा इंसान उसको जड़ से नष्ट कर देता है। और यहां पर अगर मंगल बद हो गया तो ये इंसान घर बैठा ही लड़ता झगड़ता रहता है, बहस करता रहता है, वो घर से निकलता नहीं है, काम ही नहीं कोई करता, सिर्फ बहस ही करता रहता है, पानी का गिलास नहीं उठाकर पीता और अपने घर पर धौंस जमाता रहता है और जली कटी बातें अपने माँ बाप को, अपने भाई बहनों को करता रहता है। ऐसे इंसान की कभी भी नहीं बनती उसके परिवार में। अगर यहां पर मंगल आपका अच्छा है, चौथी दृष्टि से ये आपके भाग्यों को देखेगा तो कमाल कर देगा। आपका छोटी उम्र में ही, देखिए आपको छोटी उम्र में संघर्ष जरूर करना पड़ेगा, लेकिन आपको इतना ज्यादा यानी कि मेहनती, आपको समझ लीजिए छोटी उम्र में ही ऐसा ज्ञान दिला देगा कि आप भाग्य के भरोसे नहीं आप बैठे रहेंगे। छोटी उम्र में ही अपने मेहनत से, अपने कर्म से अपने भाग्यों को जगा देंगे। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं और कुछ अपना भाग्य खुद लिख लेते हैं अपनी मेहनत से, ईमानदारी से। तो ये मंगल 6ठे वाला जो होता है, पानी में आग लगा देने की ताकत भी ये मंगल वाला यहां पर रखता है।
सातवीं दृष्टि से ये जो है हॉस्पिटल, जेल यात्रा, व्यय वाले घर को और कर्जे वाले घर को देखता है। तो देखा गया है कि ऐसा इंसान की शुरुआत थोड़ी सी स्ट्रगल वाली होती है, कर्जे से काम करने पड़ते हैं ऐसा इंसान, लेकिन हर चीज को विन कर देता है। शुरुआत ऐसे इंसान को कई बार बीमारियां भी घेरती हैं, कर्जे भी घेरते हैं, दुश्मन भी घेरते हैं, लेकिन ये धीरे धीरे सब पर जो है विन प्राप्त करता चला जाता है। और आठवीं दृष्टि से आपके ये लगन को देखता है। वही मैंने कहा कि यहां पर चोट लगने का, कई बार मैंने देखा है कि कुछ बच्चों को छोटी उम्र में जो है, जो नाक से खून बहने की, जिसको हम नक्सीर फूटना कहते हैं, तो ये प्रॉब्लम भी आती है। ये भी मंगल खराब होने की निशानी है। कईयों को पाइल्स की दिक्कत आ जाती है यहां पर बैठे, वो भी जो है मंगल की, क्योंकि मंगल जहां पर बैठता है ये एक बड़ी भयानक ऊर्जा है। ये ऊर्जा अगर इम्बैलेंस हो गई, क्योंकि ये रोग का कारक है, और रोग ये कौन से देता है? सर्जरी वाले, इंजरी वाले, ब्लड निकलने वाले। तो ये हमारा जो है पेट के नीचे गुदा वाला असर यानी कि भाग है। तो कई बार क्या होता है कि पाइल्स की दिक्कत भी इसी से आती है। और कई बार क्या होता है कि नाक से खून बहना, क्योंकि बुध का घर है छठा घर, नाक से जो नक्सीर फूटना, और सर में टांके लगना, सर में चोट लगना, क्योंकि ये लगन को देख रहा है जो हमारा इतना हिस्सा है। तो ये बुरी दृष्टि से देखेगा तो इतने हिस्से में छोटी उम्र में या बड़ी उम्र में आपको चोट लगने का भय बना रहता है। तो इससे बचने के लिए छोटी छोटी कन्याओं को अगर आप दूध पिलाते हैं तो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होगी। अब बात करते हैं कर्क लगन वालों के लिए। तो कर्क लगन वालों के लिए ये पांचवें घर से गुजरेगा। ये इच्छा पूर्ति का घर है, पैसे का घर है, औलाद का घर है हमारे। तो यहां पर बैठा औलाद का योग जिसका नहीं बन रहा, बहुत सारी मेरे पास बहनें आती हैं जो अगर इस मंगल की दशा में या मंगल के गोचर में अगर औलाद के लिए जो भी ट्राई कर रही हैं, आईवीएफ कर रही हैं या किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट ले रही हैं, उनका सक्सेसफुल हो सकता है। और जिनकी डिलीवरी डेट आने वाली है उनको सर्जरी के साथ, क्योंकि मंगल यहाँ पर बैठा, जैसे मैंने बताया कि सर्जरी का कारक है, ये एक ऐसी ऊर्जा है कि ये पॉजिटिव हो जाए तो जिंदगी में दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की और बहारें ला देती है, खुशियां ही खुशियां ला देती है। तो अगर ये इम्बैलेंस हो जाए तो सर्जरी, इंजरी और ये परेशानी करती ही करती है, क्योंकि मंगल की ऊर्जा को संभालना बहुत मुश्किल होता है। ये कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई चोट कर ही देती है। जैसे पंचम भाव जो होता है औलाद का है, लेकिन औलाद होगी सर्जरी से। इच्छा पूर्ति का है, पैसे का है, विद्या का है, उसमें ये विन करवा देती है। सातवीं दृष्टि से लाभ स्थान को देखता है तो लाभ कई गुना ज्यादा बढ़ा देती है। और 12वें घर में ये जो 8वीं दृष्टि से देखता है तो क्या बात है, आपकी दिन दुगनी और रात चौगनी। और विदेशों से भी अगर आपको, कई बार क्या होता है कि कुछ स्त्रियों के विदेश में रिश्ते हो जाते हैं और कुछ लोगों के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम खुल जाते हैं, प्रॉपर्टियां तक वो बाहर जाकर खरीद लेते हैं, इतना पैसा जो उनके पास आ जाता है। कई बार विदेशों से पैसा कमाकर भी यहाँ पर प्रॉपर्टियां वो खरीद लेते हैं। तो ये मंगल 5वें घर में होता है। सॉरी, चौथी दृष्टि के बारे में मैं बात करना भूल गया। 5वें घर से ये जो अष्टम घर में जो है मंगल ग्रह देखता है, तो सबको पता ही है, जैसे ये 5वें घर में बैठेगा और 8वें घर को जो अगर देखेगा तो 8वां घर मैंने आपको बता ही दिया है कि यहां पर बैठा सर्जरी करवा देगा, पेट के नुक्स डाल सकता है आपको, यानी कि मिले जुले रिजल्ट देता है 5वें घर में। ये पैसे के लिए बहुत बढ़िया है, कैरियर के लिए बहुत बढ़िया है, ज्ञान के लिए बहुत बढ़िया है, प्रॉपर्टी के लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन ये गर्भ के लिए, औलाद के लिए थोड़ा सा कष्टकारी होता है कि जिन स्त्रियों को डिलीवरी होने वाली है या जो स्त्रियां यानी कि औलाद के लिए ट्राई करना चाहती है, उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत बन सकती है, उनको मेडिसिन जो है ये करवा सकता है। अब बात करते हैं, देखिए सिंह राशि वालों के लिए मंगल चौथे घर से गुजरने वाला है। चौथा घर जो होता है हमारी प्रॉपर्टी का होता है। जिनकी प्रॉपर्टियां नहीं बिक रही, जिनकी प्रॉपर्टियां बन नहीं रही और जिनके प्रॉपर्टी में पैसे फंसे हुए हैं, ये चौथे घर का मंगल जो है ये सारे मसले आपके हल कर देगा। यहां पर बैठा बस क्या करता है, चंद्रमा का ये घर है। आपकी मदर को ब्लड शुगर हो सकती है, कमर पांव घुटनों के दर्द हो सकते हैं। और ये चंद्रमा क्या होता है, दिल, पैल्पिटेशन ऑफ हार्ट, मंगल ग्रह बढ़ा देता है, कई बार बीपी की प्रॉब्लम भी कर देता है। चौथी दृष्टि से ये जो मैरिज लाइफ को देखता है ये भी अच्छी नहीं है। चौथी दृष्टि से जो ये मैरिज लाइफ को देखता है, व्यापार में देखता है, व्यापार के लिए अच्छा है लेकिन स्त्री के लिए बुरा है। देखिए चौथा घर होता है हमारा घर, यहां पर मंगल, समझ लीजिए कोई पुलिस वाला घर में तैनात हो जाता है,
सन्नाटे से पड़े रहते हैं, डरे से रहते हैं। उस घर का माहौल जो होता है कि मैंने बहुत सारे मंगल चौथे घर वाले देखे हैं जो जिनके घर वाले कहते हैं ये घर के बाहर ही अच्छा है, जब ये घर में आता है इतनी सख्ती करता है, हिलने ही नहीं देता, हुक्म ही चलाता रहता है, हम तो तंग ही आ जाते हैं। तो ये कई बार क्या होता है, क्योंकि मंगल पुलिस वाला है तो ये सारे रूल एंड रेगुलेशन, इसको सारा कुछ ठीक ठाक चाहिए। तो घर वाले कई बार इरिटेट हो जाते हैं कि काम हमने करने हैं, टेंशन आप क्यों ले रहे हैं, इसको ये करो वो करो, कई बार करने की आदत होती है चौथे मंगल वाले को। सातवीं दृष्टि से कई बार स्त्रियां भी चिढ़ जाती हैं, क्योंकि ऐसा इंसान हुक्म चलाता है, काम कुछ करता नहीं है। घर बैठा मंगल यहाँ पर बैठा मंगल जो है वो पानी का गिलास नहीं उठाकर पीता, और बाहर जब चला जाता है तो सारे काम जो है वो दुनिया के करता है। तो ऐसे घर की स्त्रियां और माताएं मेरे को कहती हैं ये बाहर बहुत खुश रहता है, लेकिन जब घर आ जाता है तो परेशान कर देता है सबको। तो ये मंगल चौथे वाला कई बार ऐसा नेचर बना लेता है। तो ये सातवीं दृष्टि से राज दरबार में देखेगा, इज्जत मान प्रतिष्ठा के घर में, प्रमोशन के, ये सातवीं दृष्टि से आपको बहुत ही तरक्की दिलाएगा। व्यापार हो, नौकरी हो, राज दरबार में सम्मान हो, यानी कि हर लिहाज से ये यहाँ पर बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पर बैठा ये इच्छा पूर्ति के भी घर को आठवीं दृष्टि से देखता है। तो कुल मिलाकर ये थोड़ा सा स्त्रियों के लिए, यानी कि मैरी लाइफ के लिए और माता के लिए और खुद बीपी के लिए नहीं अच्छा, बाकी सब के लिए अच्छा है। अगर मान लीजिए आपकी कन्या राशि है, तो कन्या राशि के ये तीसरे घर से, पराक्रम के और साहस के घर से गुजरने वाला है। तो समझ लीजिए अगर आप कॉन्फिडेंस हार के बैठे हुए हैं, जहां पर देखिए पराक्रमी साहसी बनाता है, और मंगल जिसका यहां पर खराब होता है, निकम्मा निठल्ला, जो घर पर बैठे रहते हैं, काम ही कुछ नहीं करते, तो जो आपको घर में देखें कि ये सिर्फ बातें ही करते हैं, निकम्मे एक नंबर के हैं, इनको कह कहकर काम करवाना पड़ता है, उनका मंगल देखा गया है कि उनका अगर हम उपाय कर मंगल तीसरे घर में पहुंचा दें तो ये मंगल ग्रह है उनको एनर्जी दे देता है, उनको पराक्रमी बना देता है, उनका काम करने को मन करने लग पड़ता है, और वो जिंदगी में जो है अपना निकम्मापन त्याग कर जो है मेहनत की ओर जो है मेहनत करने लग पड़ते हैं, जिससे कि घर वालों की चिंताएं दूर हो जाती है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो घर में फालतू टाइम वेस्ट कर रहे हैं बातों में। उनके जब मैंने मंगल स्टडी किए, या तो उनके मंगल बद थे, मंगल पीड़ित थे, या मंगल उनका जो था 12वें घर में या तीसरे घर में पड़ा हुआ था, कि यहां पर बैठा हुआ मंगल जहां पर इंसान को साहसी बनाता है वहां पर निकम्मा भी बना देता है अगर खराब राशि का हो। तीसरे भाव में यहां पर, क्योंकि ये वृश्चिक राशि का है, अपने घर का है, तो मैं इसलिए इसको अच्छा कहूंगा कि पराक्रमी है, साहसी है। यहां पर अगर दुश्मन राशि का है तो निकम्मा, निठल्ला, दुस्साहसी और जबान जोर ऐसा इंसान बनता है। कि यानी कि मंगल एक होता है नेक और एक होता है मंगल बद। तो अगर दुश्मन राशि का है तो मंगल बद है, तो वो आपको उलट प्रभाव देगा। और अगर देखिए कन्या लगन है आपका या कन्या राशि है, तो ये यहां पर आपके लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है, क्योंकि ये चौथी दृष्टि से आपके दुश्मनों वाले घर में, बीमारी वाले घर में देखेगा, तो दुश्मनों पर समझ लीजिए आपकी विजय होगी, बीमारी आपको कोई छुएगी नहीं। लेकिन फिर भी सावधान रहना पड़ेगा आपको। कई बार यहाँ पर बैठा मंगल पर कोई ना कोई एलिगेशन लगता ही रहता है, वो किसी का काम संवारने गया, उसका झगड़ा उसकी ओर पड़ गया। कई बार क्या होता है कि काम संवारने के चक्कर में अपना ही बुरा कर बैठे, तो काम नहीं संवारना, अपने काम से काम मतलब आपने रखना है। तीसरे घर में बैठा मंगल भाग्य वाले घर में देखता है, तो ऐसा इंसान अपना भाग्य खुद ही बना लेता है अपनी मेहनत से। और 10वें घर से ये नौकरी वाले घर में देखता है, राज दरबार में। अगर आप सरकारी नौकरी के लिए ट्राई करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया समय है। मंगल के बहुत सारे फील्ड हैं। देखिए एक एपिसोड में इतने मिनटों में, कम मिनटों में आपको इतना ही मैं बता सकता हूं, मोटा मोटा आपको जो बता रहा हूं। अगर आप कोई सरकारी नौकरी ट्राई कर रहे हैं तो मंगल आपका तीसरे घर से गुजर रहा है, तो ये 8वीं दृष्टि से जो है 10वें घर को देखेगा, तो आपको सरकारी नौकरी देगा ही देगा। अब बात करते हैं हम तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि के ये दूसरे घर से गुजरेगा। तो दूसरा घर क्या होता है, हमारी वाणी का। तो ये ऊर्जा का कारक है। कृपया करके अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, क्रोध पर, ईगो पर आप नियंत्रण रखें। और यहाँ पर बैठा घर भी बना देता है कई बार। चौथी दृष्टि से जो है हमारे औलाद वाले घर पर देखता है,
तो अगर मान लीजिए, देखिए आपके घर में मान लीजिए आप औलाद के लिए तरस रहे हैं, तो आपको औलाद जरूर देगा ये मंगल, क्योंकि चौथी दृष्टि से ये आपके मंगल का, चाहे ट्रीटमेंट से ही दे। और औलाद के बाद आपकी तरक्की भी बहुत होगी, पैसा भी बहुत आपका बनेगा, क्योंकि ये मंगल ग्रह है, जिस दिन देने पर आता है तो हर ओर से खुशियां देता है, क्योंकि ये चौथी दृष्टि से जो है आपका जो है औलाद वाला घर जगा रहा है, तो औलाद के बाद आपकी तरक्की बहुत होगी। और सातवीं दृष्टि जो कि अष्टम घर पर पड़ रही है, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। गाड़ी चलाते वक्त तेज़ नहीं चलानी, बड़े आराम से जाना आना है। तो बस गाड़ी पर और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, आपकी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की ये करवाएगा ही करवाएगा। और आठवीं दृष्टि से ये भाग्य वाले घर को देखेगा, तो भाग्य आपको पहले ही पता है कि भाग्य को जगा देता है। अपनी मेहनत से, अपनी हिम्मत से ऐसा इंसान दुनिया भी जीत सकता है। तुला लगन वालों के लिए वाणी अगर आपकी नियंत्रण रहे, तो ये आपको एक ऐसा वक्ता भी बना देगा कि आप जो भी कह दोगे आपका हुक्म चलने लग पड़ेगा। और ये अगर इम्बैलेंस हो गया तो आपके मुंह से ऐसी ऐसी बातें निकलेंगी कि सब भाग जाएंगे आपकी ओर से। बहुत सारी ऐसी स्त्रियां हैं, मैं आपको इस बारे में बहुत लंबा लेक्चर दे सकता हूं, लेकिन एपिसोड बहुत लंबा हो जाएगा। कई स्त्रियां जिनके कर्मों में मैरिज लाइफ का सुख नहीं होता, कई बार क्या होता है कि दूसरे घर का मंगल इतना ज़्यादा तांडव कर देता है, अगर खराब राशि का है। बहुत सारी स्त्रियां होती हैं, कुछ ऐसी स्त्रियां होती हैं जो इंसान कहता है कि ये जब से मेरे घर पर आई है मेरी तरक्की हो गई, ये सबके मेरी स्त्री की सबके साथ बनती है। और कुछ ऐसी स्त्रियां होती हैं जो कहती हैं घर शादी के बाद, यानी कि शादी के बाद जो कहती है कि हमने जॉइंट फैमिली में नहीं रहना, किचन अलग करो, बिजनेस अलग करो। यानी कि ऐसी स्त्रियां, यहां पर बैठा मंगल उनका जो है, कई बार देखा गया है कि दूसरे घर में मंगल है, कि ऐसी स्त्री की परिवार वालों के साथ नहीं बनेगी। ऐसी स्त्री जो है किचन को, व्यापार को और भाई बहनों को अलग कर देगी। तो ये किस राशि में है ये भी आपका देखना पड़ेगा। देखिए मंगल जो है, अगर मैं डिस्क्राइब करने पर आ जाऊं तो मेरे को एक दिन चाहिए। मंगल में इतने ज़्यादा चीज़ें आती हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि मंगल को किसको सावधान होने की ज़रूरत है और किसको ये जो है ज़मीन प्रॉपर्टियां और जिसके घर में खुशियां आने वाली हैं। क्योंकि दूसरा घर जो है मंगल का, और मंगल अपनी राशि में है, तो आपके घर में खुशियों का कार्य हो सकता है, आपका मकान बन सकता है, आपके घर में औलाद पैदा हो सकती है। बस गाड़ी धीरे से चलाएं, भाग्य आपका जाग रहा है। तुला राशि वालों के लिए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों के ये लगन से गुजर रहा है, तो लगन आपको पता ही है, गुस्सा, ईगोइस्टिक वाणी, तो लगन आपकी पर्सनैलिटी को शो करता है। तो अगर आपने अपने ऊपर कंट्रोल किया, अपने खान पान पर कंट्रोल किया, तो ये आपकी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करा देगा। और सातवीं दृष्टि से ये सामने व्यापार को देख रहा है, मैरिज लाइफ को देख रहा है और शत्रुओं को देख रहा है। चाहे सामने आपके 100 शत्रु हों, आपकी ही विजय होगी। व्यापार में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होगी। मैरिज लाइफ के लिए ये थोड़ा सा आपको शांत रहना पड़ेगा, आपकी मैरिज लाइफ नहीं तो बिगाड़ देगा। और आठवीं दृष्टि से जो है ये आपके एक्सीडेंट वाले हाउस में देख रहा है, तो कृपया करके वाहन आपने धीरे चलाना है, वही सर्जरी, इंजरी और पुलिस का चक्कर आप पर पड़ सकता है। चौथी दृष्टि से ये आपके जो है प्रॉपर्टी वाले, मदर वाले हाउस में देख रहा है, तो प्रॉपर्टी के लिए बहुत बढ़िया है आपके लिए। अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, मकान लेना चाहते हैं, ज़मीन लेना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। अगर आपके प्रॉपर्टी में पैसे फंसे हैं वो भी आपके निकल जाएंगे। धनु लगन वाले के लिए ये 12वें घर से गोचर करने वाला है, तो ये धनु लगन वालों के लिए चौथी दृष्टि से ये देखेगा ये पराक्रम के घर में। धनु लगन वाले उठकर काम करने लग पड़ेंगे। जो निकम्मे हैं, निठल्ले हैं, जिनका काम करने को मन नहीं है, जो कॉन्फिडेंस हार कर बैठे हुए हैं, यहाँ पर मंगल बैठा जो है दिन रात मेहनत करने की, क्योंकि मंगल क्या है, ऊर्जा, और ये पराक्रम वाले घर में शुभ दृष्टि से देखेगा, क्योंकि अपनी राशि से है, शुभ दृष्टि से वहां पर दृष्टि मारेगा। तो ऐसा इंसान जो है व्यापार में जो है बुलंदियों पर हासिल करेगा, नौकरी में भी है वो भी बुलंदियों पर हासिल करेगा। जो इंसान यानी कि बेकार बैठा हुआ है उसको भी ये काम पर लगा देगा। सातवीं दृष्टि से ये जो है आपके रोग, ऋण, रिपु वाले घर में देखेगा, ये उनका भी नाश करेगा। और सातवीं दृष्टि से, आठवीं दृष्टि से ये आपकी मैरिज लाइफ में देखेगा, तो ये मैरिज लाइफ के लिए नहीं अच्छा। कई बार क्या होता है कि यहाँ पर बैठा मंगल, मैंने देखा है कईयों के रिश्ते 99 पर पहुंचकर टूट गए,
उनके या तो गोचर में खराब राशियों में मंगल यहां पर गुजर रहे थे, या यहां पर मंगल पड़े हुए थे जिनका एक बार रिश्ता जो है एन टाइम पर, कई बार तो क्या होता है कि डिब्बा ले लिया और दे दिया, रोका लग गया, टूट गया, यानी कि शादी की डेट भी फिक्स हो गई। और कईयों की तो बारात भी मैंने मूर्ति देखी है, उनके भी मंगल यहां पर ही देखे हैं। कई बार का क्या होता है, कईयों की शादी ही नहीं होने देता ये मंगल 12वां। मकर राशि वालों के लिए, मकर राशि वालों के ये 11वें घर से गुजरने वाला है। ये इच्छा पूर्ति के घर से, सोशल एक्टिविटीज के घर से और मित्रों के घर से, यहां से आपको लाभ दिला सकता है। चौथी दृष्टि से ये आपके कुटुंब वाले, वाणी वाले घर में ये देखेगा। तो कृपया करके घर तो बन जाएगा आपका, जमीन भी बन जाएगी, लेकिन आपकी वाणी जो है थोड़ी सी बिगड़ सकती है। 7वीं दृष्टि से ये आपके औलाद वाले घर में देखेगा, विद्या वाले घर में देखेगा, पैसे वाले घर में, तो ये सबके लिए अच्छा है। और 8वीं दृष्टि से ये आपके शत्रुओं वाले घर में जो देखेगा, उनसे भी आपको लाभ मिल सकता है कि शत्रु शांत रहेंगे, रोग आपके जो है दूर आपसे होंगे, और कर्ज की समस्या जो है वो भी आपसे दूर हो जाएगी। कुंभ लगन वालों के ये 10वें घर से गुजरने वाला है। इज्जत मान प्रतिष्ठा, सरकारी नौकरी, कंपटीशन, अगर आप जो है ट्राई करना चाहते हैं तो आपके लिए ये बहुत बढ़िया जाने वाला है। चौथी दृष्टि से ये लगन में देखने वाला है, तो यहाँ पर आपने चोट लगने से आपको भय हो सकता है, यानी कि भय बन सकता है। थोड़ा सा गुस्से पर कंट्रोल करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये मंगल ग्रह ऐसा है, जैसे मैंने आपको बता रहा हूँ, गुस्से में किसी के साथ आपने बात नहीं करनी, सलाह लेकर काम करना है और सोच समझ कर आपने कहीं पर आना जाना है। 7वीं दृष्टि प्रॉपर्टी पर देखेगा, तो प्रॉपर्टी बनने का योग है। और 8वीं दृष्टि जो है औलाद वाले घर में, पैसे वाले घर में, विद्या वाले घर में देखेगा, तो आपको इन चीज़ों में विक्ट्री मिलेगी, क्योंकि जीत भी मंगल ग्रह ही है। मीन राशि वालों के ये भाग्य घर से गुजरेगा, भाग्य के घर से, तो आपका भाग्य जागने वाला है। काफ़ी देर से अगर आपको कोई विदेश यात्रा का योग नहीं बन रहा तो आपका बनने वाला है। प्रॉपर्टी तो राह चलते ही आपको मिल जाएगी। अगर आपके प्रॉपर्टी में पैसे फंसे हैं, प्रॉपर्टी मिल नहीं रही, प्रॉपर्टी बिक नहीं रही, तो ये मंगल आपकी ज़िंदगी में जो है ये सारे जो है किस्मत, पहले तो ये किस्मत वाले घर में बैठा किस्मत को जगाएगा, दूसरे नंबर पर आपकी हिम्मत को जगाएगा, चौथे नंबर पर ये आपके विदेश यात्रा के टूर लगवाएगा, और 5वें नंबर पर ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितनी भी परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी। और आपके घर में, क्योंकि ये जो है हमारे सुख स्थान को देख रहा है, तो घर में खुशियां ही खुशियां आएंगी, प्रॉपर्टी ही प्रॉपर्टी हमारी बनेगी। तो ये था मंगल के बारे में, थोड़ा सा मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि मंगल वो ऊर्जा है जो दिन दुगनी और रात चौगनी भी तरक्की भी करा सकती है, लेकिन अगर ये इम्बैलेंस हो जाए तो हमारी जिंदगी में जो भी परेशानियां मंगल के कारण आती हैं, फिर उसका इलाज भी बहुत मुश्किल से हो पाता है। धन्यवाद, नमस्कार।